गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है अगला सुकर्मा योग। एक एक करके हम 27 योगों की जानकारी ले रहे हैं। 27 नक्षत्रों की जानकारी हमने ली है। अभी हम ले रहे हैं योगों की जानकारी, जन्म योग की, और ये है 7वां सुकर्मा जन्म योग। नाम का अर्थ तो बहुत आसान है। सु मतलब अच्छे, कर्म यानी काम। अच्छे कर्म करने वाले लोग इस योग में जन्म लेते हैं। इन लोगों के हाथों से अच्छे काम होते हैं। बचपन से ही इनको लोगों की मदद करना, विधायक काम करना बहुत पसंद होता है। साथ ही ये योग अच्छे काम करने में रुचि रखने वाले लोगों को भी मदद करता है और उन कामों को, उस कार्य को आसान भी बनाता है। जिस अच्छे काम की शुरुआत इस योग में होती है तो वो काम अपने आप आसान भी होता है और उसका व्यवस्थापन, उसकी प्रोसेस अच्छे तरीके से फॉलो होती रहती है। इस योग का स्वामी है सूर्य नारायण। इसी वजह से जिस प्रकार सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और अंधेरा खत्म होता है, उसी प्रकार जब इस योग में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार को भी उस प्रकार से उनके जीवन में भी उजाला होता है। अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है, समस्या में है, और अगर उसकी कोख से किसी बच्चे ने, उसके बच्चे ने इसी में जन्म लिया है तो यकीनन उसकी परेशानी खत्म होगी। ये लोग नेक कार्य ही करते हैं और इनके हाथों से बुरे काम कभी भी नहीं होते। बचपन से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक इन लोगों के हाथों से बहुत अच्छे और सामाजिक कार्य होते रहते हैं। इन लोगों के पास पैसा कम और पुण्य ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे लोगों के कुंडली में शुक्र ग्रह, जो कि पैसा देता है, धन संपत्ति देता है, वो भी समस्या में है, उसका भी प्रभाव कम है, तो इन लोगों को जीवन भर पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत आती रहेगी। अगर इस प्रकार से अगर आप में से कोई अनुभव करता है तो उसको जल्द से जल्द अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि भले ही इस योग का प्रभाव ऐसा हो कि पैसे कम है और पुण्य ज्यादा है, तो भी पैसे की जरूरत हम सबको होती है। अच्छी आमदनी, धन संपत्ति, अर्थ लाभ जीवन में होना जरूरी होता है और हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारा हक है और ज्योतिष शास्त्र हमें इसके लिए मदद भी करता है। तो अगर आपका जन्म योग है सुकर्मा योग और आपको भी ऐसे लगता है कि आप अच्छे काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, आपने पुण्य भी बहुत कमा लिया है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन एक बात भी है गौर करने वाली कि इस योग में जन्मे हुए लोगों के पास शायद ज्यादा पैसा ना हो तो भी इनके पास अच्छे वस्त्र, खाने के अच्छे व्यंजन पदार्थ, इनका लाभ ये हमेशा लेते हैं। आश्चर्यकारक तरीके से लेते हैं। अगर इनकी जरूरत है व्हीकल की तो अपने आप इनकी दिक्कत खत्म हो जाती है। चाहे किसी ने भेंट किया हो या वो सेकंड हैंड हो या कोई ऐसा व्हीकल जो इनको इजी मिला हो, तो इनकी व्हीकल की दिक्कत भी कम हो जाएगी, इनके रहने की जगह की समस्या, परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बाकी लोगों को जितना खर्च इन बातों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए करना पड़ता है, इनको वो थोड़ा ज्यादा आसानी में मिल जाता है, क्योंकि ये लोग भगवान के पसंदीदा लोग हैं, ऐसे मेरा मानना है। इन लोगों की अच्छी बात ये होती है कि ये सभी से स्नेह करते हैं और इनमें बिल्कुल अहंकार नहीं होता या बहुत बहुत कम होता है। अगर उनके हाथों से कोई अच्छी चीज हो, किसी को अगर ये मदद करे तो ये कभी भी दिल में रखेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे। अच्छी बात है, ये कहा जाता है कि नेकी करो और दरिया में डालो। ठीक है,
ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इनको एक सलाह मैं जरूर दूंगी, अच्छे कर्म करने चाहिए, करना जरूरी है, सभी को करने चाहिए। विधायक कर्म करने वाले लोगों का मैं तहे दिल से सम्मान भी करती हूँ। लेकिन जब भी हम किसी की मदद करते हैं, किसी को कुछ लाभ देते हैं, सेवा भाव की वृत्ति होनी चाहिए, इन लोगों में होती भी है। लेकिन ये सब करते वक्त आपके दिल में, दिमाग में विवेक का होना भी जरूरी है। करियर, वैसे तो करियर एक योग के ऊपर डिपेंड नहीं होता। बहुत सी बातों से लोगों की रुचि बनती है, फील्ड में इंटरेस्ट तैयार होता है। लेकिन सुकर्मा योग में जन्मे हुए बहुत से लोगों को मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छी तरक्की पाते हुए देखा है। शायद वो मैकेनिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। ये लोग मेडिकल में भी जाते हैं तो बहुत अच्छे काम इनके हाथों से होते हैं। अच्छे काम हाथों से ज्यादा होंगे तो लोगों से मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन कभी कभी लोगों के वजह से आपको बहुत दुख, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कभी कभी तकलीफ भी होगी। लेकिन उस वक्त अपना धैर्य बनाए रखें और जो अच्छे काम आप कर रहे हो विवेक के साथ करते रहिए। अच्छे काम करना बंद ना करें। हम हमेशा योग के दो प्रभाव देखते हैं। एक प्रभाव होता है जब हमने जन्म लिया है तो हमारे व्यक्तित्व के ऊपर उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, और दूसरा प्रभाव ये होता है कि रोजमर्रा के जीवन में जब ये योग 27 योग एक के बाद एक आते जाते रहते हैं, तो जब ये योग शुरू होता है तब इस योग का क्या प्रभाव होता है। कभी कभार किए जाने वाले विशेष कार्य इस योग में करें, क्योंकि इस योग का नाम ही है सुकर्म योग। तो अच्छे कर्म करने वाले जो बातें होती हैं, अच्छी बातें जो होती हैं, वो इस योग में करें। जैसे कि ब्राह्मण भोजन है, या गरीब लोगों को खाना खिलाना है, या किसी लोगों को विशेष दिन के या विशेष ग्रुप में जाके हेल्प करनी है। जैसे कि साक्षरता दिन है तो हम लोगों को जाके अगर पढ़ाते हैं, या योग दिवस है तो हम योग सीखते हैं या सिखाते हैं। तो उस प्रकार अगर सुकर्मा योग में भी हम किसी को योग दिवस हो या ना हो, योग तो सिखाना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए सिर्फ एक विशेष दिन की जरूरत नहीं होती। तो उस प्रकार अगर हम लोगों को कुछ अच्छी बातें सिखाने जा रहे हैं, अच्छे काम करने जा रहे हैं, या हम खुद की प्रगति के लिए कोई अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो हो सके तो सुकर्म योग में हमें उसकी शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही ऐसे काम जो शुरू करने के वक्त आपको लगता है कि अगर ये अच्छी तरीके से पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा। जैसे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहेगा तो घर बनाने की शुरुआत करना, या छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे तो कार या कोई व्हीकल सीखने की शुरुआत करना। तो हमको लगता है कि मैं 15-20 2 महीने 1 महीना जो भी ट्रेनिंग लूंगा कार चलाने की, व्हीकल चलाने की, तो वो अच्छे से पूरी हो जाए, उसमें कोई विघ्न ना आए, कोई संकट ना आए, कुछ परेशानी ना हो। तो अगर आपको ऐसे लगता है कोई भी ऐसे काम जिसमें आपको शुरू से लेके एंड तक वो पूरा प्रॉपरली खत्म हो, अच्छे से पूर्ण हो, और उसमें कोई दिक्कत भी ना आए, तो ऐसे काम भी आपको सुकर्मा योग में करने चाहिए। और एक एग्जाम्पल मेरे ध्यान में अभी अभी आया कि जब हम कोई विशेष पूजा पाठ शुरू करते हैं, अनुष्ठान शुरू करते हैं, व्रत शुरू करते हैं, जैसे कि गुरु चरित्र का पारायण है, या अगर हमने विशिष्ट जप का संकल्प लिया और रोज हम थोड़ा थोड़ा जप करते रहते हैं, तो हमको लगता है कि 21 दिन तक या 11 दिन तक या 3 सवा 3 महीने तक इस जप का जो मैंने संकल्प छोड़ा है तो उसमें कोई बाधा ना आए, तो हम भगवान को भी प्रार्थना करते हैं और वही कहते हैं कि मेरा ये जो संकल्प है पूजा पाठ का, उसमें कोई परेशानी दिक्कत ना आए और तुम्हारी कृपा से ये अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाए। तो ऐसी बातों का अनुष्ठान के लिए या पूजा पाठ जप संकल्प के लिए इसकी शुरुआत हमें सुकर्मा योग में करनी चाहिए। विशेष जिम्मेदारी का काम, कोई विशेष योजना, कोई प्रचार प्रसारण का काम, कोई प्लानिंग, कैंपेनिंग, अभियान करना है, तो उसकी भी शुरुआत अगर सुकर्मा योग में करेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष मेहनत,
विशेष कौशल्य या विशेष टेक्निक जिस काम में जरूरी है, ऐसे काम को, ऐसे कार्य को सुकर्मा योग के होते हुए शुरू करना अच्छा है। समझ लीजिए कि अगर आपके कंधों पे कोई ऐसी जिम्मेदारी आई हो या ऐसा काम आपके सामने आ खड़ा हो जिसमें आपको विशेष रुचि नहीं है, आपको ये मन से करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको वो करना पड़ रहा है, तो ऐसे काम भी हो सके तो आप सुकर्मा योग में शुरू करें। इस योग का प्रभाव ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट कम होते हुए भी अगर इस योग में आपने शुरुआत की है उस काम की, तो ये काम में आपको सक्सेस मिलेगा। बस आप अपना 100% उसमें लगाते रहिए। सातत्य जरूरी है, और थोड़ी और इंटरेस्ट ना हो फिर भी थोड़ी सी लगन तो जरूरी है। अगर ये बात आप प्रयत्न करोगे, प्रयास करोगे, तो सुकर्मा योग का पूर्ण तरीके से लाभ आपको रोजमर्रा के जीवन में जरूर मिलेगा। ये थी जानकारी उस बारे में कि जब सुकर्मा योग रोजमर्रा के जीवन में आता है तो उसका लाभ कैसे उठाए। और हमने ये भी देखा कि सुकर्म योग में जन्मे हुए लोग बेहद अच्छे होते हैं, लोगों के लिए विधायक काम करते हैं और उनके हाथ से लोगों के लिए बहुत मदद भी होती है। वो दिल से कुछ अच्छे काम, अच्छी कलाएं लोगों के प्रगति के लिए, लोगों के अच्छाई से बनाएंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि कभी कभी उनको तकलीफ भी आती है, लोगों से बहुत बार उनको प्यार मिलेगा, लेकिन एक दो बार उनको बहुत तकलीफ या कोई समस्या लोगों के वजह से उनके सामने आ भी सकती है, और उस वक्त धैर्य न गवाए, अपना काम उसी तरीके से करते रहे। ये थी सुकर्म योग की जानकारी। ओम साई राम।